तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब आते हैं कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। इस वाले मैच में मैं खेल रहा था 2 वर्सेस स्क्वाड दिवांशु के साथ, और जब मैं जानू स्टेडियम के अंदर। अब आज के इस वाले मैच में तुम्हारा भाई आरपीजी चलाने वाला है, वो भी उस स्क्वाड के सामने जो कि अभी ऑलरेडी आरपीजी चला रही थी, जिसकी सारी के सारे हम समाप्त हो चुकी थी। तो भाई 4 ही एम होते हैं आरपीजी में, तो भाई लास्ट में हम उनको आरपीजी चला के उन्हीं के मतलब सामने आरपीजी चला के उनको फील करवाएंगे कि भाई जब कोई बंदा आरपीजी से मरता है, फिर नॉक होता है, या फिर उसके सामने से मतलब आरपीजी आती है, तो भाई उसको कैसा फील होता है। तो भाई इस वाले मैच को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। फिर यहाँ पर मेरे को गन वन मिल चुकी थी, तो बारी थी सीधा पुश करने की, और सामने की तरफ दो तो स्क्वाड जाइए यार, तो सीधा घुसते हैं। अब ये जो नॉक वाला बंदा था भाई किसी और बंदे की मेहनत है, लेकिन इसे फिनिश करके सारा का सारा फल मैं लेता हूँ। तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक और बंदा था जिसका पूरा का पूरा ध्यान मेरे टीममेट की तरफ था, मतलब दिवांशु की तरफ था। तो बस देखो कैसे फायदा उठाते हैं। और भाई इस बंदे के साथ स्कैम करने के बाद फटाफट से एक एम उठाते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर से एक और बंदे का फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को, तो यहाँ पर मैं सीधा पुश मारता हूँ, और बंदा जस्ट सामने की तरफ ही था कहीं। और तभी मुझे ये वाला बंदा इस कमरे में मिल जाता, तो इस बंदे को इजीली मतलब प्री फायर दे के मतलब एक कोने में लाए थे। उसके बाद अंदर घुस के इजीली निपटाए थे, भले मतलब उसने मेरे को एक शॉट चिपका दिया था शॉटगन का, लेकिन जो भी हो भाई जैसे तैसे मैं उस बंदे को घुस के इजीली निपटाए। तो उसके बाद यहाँ पर एक और बंदे का फुटस्टेप कंटिन्यूसली आ जा रहा था, क्योंकि ये वाला बंदा भी नॉक हुआ था, तो भाई इसके और टीममेट्स हो सकते थे यहाँ पर। और मुझे लगा था कि भाई इस वाले स्क्वाड का लास्ट बचा हुआ बंदा जो कि मतलब पता नहीं कहीं छुपा रहा। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ एक नेट मार के कंफर्म करता हूँ, क्योंकि भाई फुटस्टेप या तो नीचे से आ रहे थे या फिर ऊपर से आ रहे थे। तो मैंने नीचे तो नेट फेंक के कंफर्म कर लेता, तो मैं छत पे चेक करने के लिए आता हूँ, लेकिन भाई छत पर भी जब कोई नहीं होता तो मेरे को मजबूरन नीचे की तरफ कूदना पड़ता है। और जहां तक मुझे लगा था कि भाई कोई बॉट ही होगा, क्योंकि अगर एक रियल बंदा होता तो भाई बचने के लिए अपने फुटस्टेप कंटिन्यूसली चेंज करता, मतलब इधर उधर भागता। लेकिन भाई ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे मारे आ चुके हैं, फिर मतलब भाग चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब यहाँ पर अभी भी रियल बंदे थे, और उसका आइडिया आपको अभी हो जाएगा। अब ऊपर की साइड सीढ़ियों पे दिवांशु ने एक स्मोक कर दिया था, ताकि वो बंदा कंफ्यूज हो जाए अगर वो बंदा मतलब उधर के आसपास, और बंदा कंफ्यूज हो भी जाता है। बंदे को लगता है कि हम स्मोक के अंदर ही बैठे हुए हैं, और बंदे एक नेट कर देता है स्मोक के अंदर ही। और फन है पर इसी के साथ ये बंदा भागने की ट्राई तो पूरी करते, लेकिन इस बंदे को इजीली पकड़ कर निपटा देते हैं। अभी से बॉट तो बिल्कुल भी मैं समझ नहीं कि रियल बंदा होता, जो कि सामने की तरफ बॉट से निपटा रहा था। तो यहाँ पर मैं उसे स्पॉट करके थोड़ा बहुत मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन बंदा बच के कवर में चला था। उसके बाद यहाँ पर हमने स्टेडियम तो पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था। लूट के मामले में भी मान सकते हो, और भाई बंदों के मामले में तो कर ही दिया था। उसके बाद सामने की तरफ बारी थी इस बंदे की, जो कि अभी तक पेट के पीछे ही बैठा हुआ था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया लगाता हूँ, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। अब आइडिया जो यहाँ पर बिल्कुल साफ और सिंपल था कि भाई दिवांशु राइट से जाएगा और यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से, लेकिन उसी बीच हमारे साथ ये वाली दुर्घटना हो जाती है। अब जब तक यहाँ पर मैं मतलब इस साइड सही से पहुंच पाता, भाई दिवांशु को बंदा नॉक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं वापस से फॉल बैक करता हूँ, क्योंकि भाई रिस्क तो लेने नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं फॉल बैक करके दिवांशु को रिवाइव करता हूँ। अब जैसे वो बंदा देखता है कि भाई यहाँ पर मैं रिवाइव करने में लग चुका हूँ, मतलब फॉल बैक करके रिवाइव कर रहा हूँ। जाहिर से बात है यार, कोई भी बंदा पुश मारेगा, लेकिन भाई इस बंदे का पुश बिल्कुल अलग ही होता है। मतलब बस देखना कैसे पुश मारता है। मतलब एक तो बंदा पुश भी मार देगा, ऊपर से आधे रास्ते में आके लेट जाता है, मतलब सोचता है कि भाई हम उसे देख नहीं पाएंगे, और एक नेट वेट कर दूंगा क्लोजिंग करके, तो भाई इजीली बंदे मर जाएंगे। लेकिन भाई बस देखो क्या करते इस बंदे के साथ। अब रिवाइव करने के बाद यहाँ पर हमको बिल्कुल ओपन में कवर के साइड भागना था। तो ये बंदा सोचता है कि भाई यहाँ पर मस्त आगे की तरफ जाके लेट जाता हूँ, और जैसे ही ओपन में भागेंगे तो भाई मैं इजीली स्पॉट करके मतलब निपटा दूंगा। और ये बंदा सोचता है कि हमने इसे देखा नहीं वहाँ पर लेट हुआ, लेकिन भाई देख लेता हमने सब कुछ। तो भाई इस बंदे को इजीली रिवाइव करने के बाद मैं जाके सबसे पहले इसी को निपटाता हूँ। उसके बाद सारी के सारे लूट करते हैं इसकी, और उसके बाद पहुँचते हैं इसके टीममेट्स के पास। अब यहाँ पर जैसे मैं इस वाले घर पर आता हूँ, जैसे मेरे को कुछ गन सम्स आ तो रहते, लेकिन भाई बंदे होते नहीं यहाँ पर। और बंदे कहाँ होते हैं? सामने की तरफ। Marked a location. Watch out!
अब अगर ये वाला पेड़ बीच में ना आता तो भाई सामने की तरफ जो गाड़ी गई मैं उसे ब्लास्ट गई तो भाई शायद से तीनों के तीनों किल मेरे को मिल जाते, लेकिन जो भी हो सामने की तरफ मतलब बंदे तो भाई पीछे वाले बंदे को इग्नोर करते हैं और सामने की तरफ फोकस करते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा दिखता था और मैं मारने की ट्राई भी करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा स्कोप होता नहीं मेरे पास, तो मतलब सारा का स्प्रे वेस्ट ही आता है। तो यहाँ पर मैं सोचता कि भाई क्यों ना क्लोजन करा जाए, और क्लोजन जैसे हम करते हैं बस देखो क्या होता है। अब सामने की तरफ भाई दो स्क्वाड्स की फाइट चल रही थी और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि जब तक मैं यहाँ पर क्लोजिंग करूंगा इस रेड वाले हाउस की तरफ कोई ना कोई एक बंदा तो भाई इस रेड वाले हाउस में आ जाएगा और मैं इजीली निपटाऊंगा, लेकिन भाई एक भी बंदे यहाँ पर आते ही नहीं। तो मेरे को यहाँ पर धीरे धीरे क्लोजिंग करना था। तो यहाँ पर मैं सोचता कि सबसे पहले लेफ्ट वाले बंदे पर फ्लैंक मारेंगे और पीछे से जाके इनको धप्पा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं कंटेनर के पास आता हूँ भाई कुछ फुटस्टेप आते हैं मेरे को। अब जैसे यहाँ पर इसे नॉक किया भाई धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि भी इसके और भी बंदे यहाँ पर। अब मेरे को सच बता तो बंदे की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता थी, और जैसे यहाँ पर मैं फिनिश करके रिलोड करता हूँ भाई एक तो स्पीड कम हो जाती है रिलोड के टाइम पे, आपको पता होगा, और मतलब वो बंदा पता नहीं कैसे कवर में भी आने के बाद ले जाता है मुझे। तो यहाँ पर फटाफट से रिवाइव होता है, सामने की तरफ से कुछ फुटस्टेप आ रहे हैं। अब ये जो था भाई दूसरे स्क्वाड का बंदा था जिसके टीममेट्स यहाँ पर इसे छोड़ के भाग जाते। उसके बाद अब बारी थी उस बंदे की जिसने मुझे बाइसन से नॉक किया था। तो बस देखो क्या होता है मेरे साथ। अब मेरा ध्यान वहाँ था जहाँ पर मैंने इस बंदे को लास्ट टाइम देखा था, तो यहाँ पर मैं फुल एम करके उसी साइड मतलब पुश करा था राइट साइड से, लेकिन भाई ये बंदा तो भाई इस साइड आया था। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि इस बंदे का पूरा ध्यान दिवांशु की तरफ होता है और ये दिवांशु को ही मारा था, और यहाँ पर मैं क्लोजन करके इस बंदे को ईजिली निपटाया। तो उसके बाद यहाँ पर निपटाने के बाद सारी सारे लूट कर लेते हैं और इसे सेकंड स्क्वाड वाले बंदे को भी ईजिली निपटाए थे। और भाई सारी के सारे लूट करने के बाद हम गाँव उठाते हैं और गाँव उठाने के बाद हम सीधा आ जाते हैं जोन के जेड, और यहाँ पर वो बंदे मिलने वाले जो कि आरपीजी यूज कर रहे थे। फीड में नाम देख लो, अभी अभी आरपीजी से किसी बंदे ने किसी को नॉक किया। उसके बाद यहाँ पर वो जो बंदे थे भाई जो सामने की तरफ ही फाइट ले रहे थे, अब वो जो बंदे थे भाई सामने की तरफ थे और भाई जो दूसरी स्क्वाड थी वो इस साइड थी। तो यहाँ पर हम इस वाले स्क्वाड पे सीधा पुश मारे थे, और यहाँ पर कुछ बंदे का फुटस्टेप तो मेरे को छत के ऊपर से आ रहे थे और एक बंदे को तो मैंने देखा भी था छत के ऊपर। तो यहाँ पर मैं नेट जो था पूरा करके छत के ऊपर ही फेंक देता हूँ, और भाई नेट से जो था भाई एक बंदे का किल कंफर्म होता है और दो बंदे नॉक होते हैं। तो यहाँ पर बारिश से लास्ट बंदे की जिसे यहाँ पर दिवांशु निपटाया जाता है। अब ये वाली स्क्वाड तो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बारी थी लास्ट बची स्क्वाड की जो कि भी सामने की तरफ ही थी। अब यहाँ पर उन बंदों के पास आरपीजी भी हो सकते थे क्योंकि भाई जब हम यहाँ पर पता रहे थे तो भाई आरपीजी मतलब चल रही थी इधर ही कहीं से। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क लेने का ही नहीं था। यहाँ पर मैं मतलब मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन भाई वो जो बंदे थे मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला एक दूसरे को कवर दे रहे थे, मतलब 3 साइड से पीक ले रहे थे। अब यहाँ पर मेरे को वाला कमरा बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा रहा था क्योंकि सामने की तरफ से अगर कोई भी बंदा आरपीजी चलाता है तो भाई यहाँ पर हमारी पेटियां बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और हमें से अगर कोई बंदा नॉक हो भी जाता है तो फिर बंदों का पुश करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस देख लो कितना है। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ कूद जाते हैं क्योंकि भाई अगर आरपीजी से बचना है तो भाई कमरे से बाहर ही रहो। तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ कूद जाता हूँ और वो जो बंदे थे भाई मुझे देख भी लेते हैं। अब यहाँ पर वो बंदे भी मतलब हिल रहे थे और हम भी यहाँ से टच से मस्त नहीं हो रहे थे, और तभी इसी बीच एक ड्रॉप गिर जाता। तो मैं सोचता कि भाई सबसे पहले गाय उठाते हैं और बंदे तो हिल तो है ही नहीं रहे, तो भाई मतलब इजीली ड्रॉप लूट के आ जाते हैं। और अगर मेरे को एम के फिर ए मिल जाए तो भाई मैच जो है मतलब थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इस वाले ड्रॉप पर आता हूँ भाई ड्रॉप में तो मतलब देखो बस क्या मिलता है, मतलब भाई आरपीजी मिल जाती है हमें यहाँ पर। तो भाई अब बारी आती है हमारी, तो बस देखो क्या करते हैं इन बंदों के साथ, मतलब पूरी हालत खराब करेंगे पहले तो और फिर देखेंगे इन बंदों को। फिलहाल तभी मेरे को एक बॉट दिखता है। अब सामने की तरफ वही वाली स्क्वाड के 2 बंदे नॉक थे और जब तक मैं पहुंचता भी दोनों के दोनों बंदे रिवाइव हो जाते। तो यहाँ पर मैं एक मॉली फेंकता हूँ क्योंकि भाई नेट तो मेरे पास था नहीं, और अगर नेट होता तो भाई बंदों को इजीली निपटाया जा सकता था, लेकिन जो भी यहाँ पर मेरे पास M4 थी अभी भी। और बस देखो कैसे निपटाते हैं बंदों को, और इस वाले क्लच के बाद ना मतलब कर देना यार लाइक और घुसते हैं। अभी से फिनिश करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ घुसने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन बस देखो क्या होता है।
मतलब भाई साहब एक बंदा खिड़की की तरफ और एक बंदा दरवाजे की तरफ। तो यहाँ पर अब जोन भी आ ही चुका था, तो मैं सोचता कि भाई क्यों ना जोन में चला था, क्योंकि वो ऊपर वाले बंदे मतलब काफी तगड़ा होल्ड कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले बंदे के पास भी हीलिंग्स समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ पर भाई वो बंदे भी सोचते कि भाई हमें भी जोन में जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं वाला स्मोक करता हूँ, अभी एक बंदा नीचे की तरफ छलांग लगाए थे, तो बस देखो। और फाइनल यहाँ पर इसी के साथ ही पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जाती है, और भाई इसी के साथ मिल जाता है हमें चिकन डिनर। तो गई थी आज की गेम प्ले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक जो कर, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे मालूम नहीं यार, फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा, और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है लाइक तो कर ही देना। और मैं बताऊँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर हमारी 80K की बहुत तगड़ी वाली फैमिली होने वाली है। तो भाई फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अपने भाई को। और उसके बाद मैं बताऊँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए